साधु और लकड़हारे की कहानी। एक समय की बात। ईश्वरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था, जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लड़कियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लड़कियां काटता और इकट्ठा करता। दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से उनके घर गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख लकड़हारे आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला, मेरा नाम धन है। दूसरे ने बोला, मेरा नाम वैभव्य है। तीसरे ने बोला, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने बोला, मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास अब सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे, वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो। लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपने पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। नैतिक शिक्षा श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। कुम्हार और उसकी गुस्सैल पत्नी की कहानी। किसी गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार अपना घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था, जिससे उसके परिवार का जीवन यापन होता था। कुम्हार बहुत ही नेक, शांत और सहनशील इंसान था, जबकि कुम्हार की पत्नी बहुत गुस्सैल थी। उसे हर किसी बात में गुस्सा आ जाता था। वह समझ नहीं पाती थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। बाद में उसे महसूस होता था कि उसने अपना कितना नुकसान कर लिया है, कितने लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। उसकी इस आदत को कुम्हार बहुत अच्छे से जानता था। एक बार कुम्हार घड़ा बना रहा था, तभी कुम्हार की पत्नी अपने पति से बोली, देखो, मुझे हर बात बात में गुस्सा आ जाता है।
जिसे आप समझ जाते हो, लेकिन कोई और नहीं समझ सकता कि यह मेरी बीमारी है। यही वजह है कि आज मेरी पड़ोसन की औरत से झगड़ा हो गया। आप ही कुछ करो, मेरे इस गुस्से का इलाज कराओ। अगली सुबह कुम्हार अपनी पत्नी को एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कुम्हार की पत्नी की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसकी बातों को सुनकर वैद्य कुछ देर शांत होकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी कुम्हार की पत्नी ने वैद्य से पूछ, क्या यह मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैद्य ने बोला, ठीक इसी प्रकार की बीमारी मुझे भी थी, जिसकी दवा मैं कहीं से लाया था। मैं उसी दवा के बारे में सोच रहा था कि वह दवा कहाँ रखी है। फिर वैद्य उठकर अपने घर में जाता है और कुछ समय बाद दवा की पुड़िया के साथ घर से बाहर निकलता है। कुम्हार की पत्नी को दवा देते हुए बोलता है कि यह कुछ दवा है जिसे आपको जब भी गुस्सा आए इस दवा को मुंह में रख कर चूसना है।